क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिस जगह को मैं कभी घर कहता था वह आखिरी जगह है जहां मैं कभी दोबारा जाना चाहता हूं। यह मेरे गृहनगर की एक सामान्य यात्रा होनी थी, एक छोटा शांत गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन उस रात जो हुआ वह अभी भी मुझे सताता है, और जब तक यह कहानी खत्म होगी आप सोचेंगे कि क्या यह आपके साथ भी हो सकता है। शहर में वर्षों रहने के बाद मैं एक ठंडी शाम को घर वापस पहुंचा। जिस क्षण मैंने बस से कदम रखा मुझे कुछ अजीब लगा। शहर वैसा ही दिख रहा था, छोटे घर, संकरी सड़कें और बाजार चौक पर पुराना बरगद का पेड़। लेकिन हवा भारी लग रही थी, लोग तेजी से चल रहे थे, सिर नीचे किए हुए। वह हंसी जो कभी गलियों में गूंजती थी गायब हो गई थी। मैंने एक स्थानीय दुकानदार से पूछा, यहां क्या हुआ? उसने मेरी ओर देखा, उसका चेहरा पीला था। उसने कहा, तुम रात को रुक रहे हो, भगवान तुम्हारी मदद करे। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस रात मैं अपने पुराने घर में रुका, एक 2 मंजिला घर जहां मैं बड़ा हुआ था। सुबह 2:33 पर मैं अचानक उठ गया। एक शोर था, खिड़की पर एक हल्की दस्तक। मैं उठा, दिल धड़क रहा था और मैंने पर्दा हटा दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन दस्तक जारी रही। इस बार दरवाजे से। मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला, मेरी सांस भारी थी। मैंने दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श गीला था। अगले दिन मैंने इधर उधर पूछा। एक पुराने पड़ोसी ने मुझे चेतावनी दी, एक और रात मत रुको, यह घर अब किसी और का है। मैं फिर हंसा, लेकिन उस रात मैंने हंसना बंद कर दिया। सुबह 3 बजे कमरे का तापमान गिर गया, मेरी सांस मेरे सामने धुंधली हो गई। मैंने फुसफुसाहट सुनी, धीमी, दूर की, लेकिन यह बाहर से नहीं आ रही थी, यह घर के अंदर थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए लिविंग रूम में गया। पुरानी दादाजी घड़ी जो सालों से टूटी हुई थी टिक टिक कर रही थी। मैं करीब गया और फिर इसने 3 बार मारा। अचानक रोशनी टिमटिमाई और दर्पण में मैंने उसे देखा। एक आकृति, मानव नहीं, पूरी तरह से वहां नहीं। उसकी खोखली आंखें थीं, गहरे रंग की नसें उसके चेहरे पर दौड़ रही थीं और वह मेरी ओर मुस्कुरा रही थी। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे कुछ मुझे नीचे पकड़ रहा हो। और फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम वापस आए और अब तुम जा नहीं सकते। मैं आखिरकार मुक्त हो गया। लड़खड़ाता हुआ सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं निकास पर पहुंचा मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वह वहां था, सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। केवल इस बार वह अकेला नहीं था, 3 और आकृतियां उसके पीछे खड़ी थीं। उनके चेहरे दर्द से मुड़े हुए थे, उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं भागा, मैं जितनी तेजी से कभी भागा था उससे भी तेज भागा। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा मैंने इसे फिर से सुना, दस्तक दस्तक दस्तक, मेरे सिर के अंदर से। मैं फिर कभी उस घर में नहीं रहा, लेकिन अब भी कुछ रातों को सुबह 3 बजे मैं उठ जाता हूं और मुझे अभी भी दस्तक सुनाई देती है। क्या यह सच था या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? लेकिन बात यह है, मैं अकेला नहीं हूं जिसने दस्तक सुनी। क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे आप समझा नहीं सकते? अगर आपको लगता है कि कुछ जगहें कभी नहीं भूलती, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी जब आप भूतों की तलाश में जाते हैं वे आपको पहले ढूंढ लेते हैं।